गुजरात में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने कहर ढा दिया। गुजरात के 27 से ज्यादा जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। 15 लोगों की मौत की खबर आई। वहां के बड़े हिस्से में आई जल प्रलय ने ऐसा हाल किया कि लोगों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया। सुरेंद्रनगर में तो बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से एक पुल ही ढह गया। सुरेंद्रनगर में जो पुल ढहा वो 5 साल पहले बनाया गया था। लेकिन 5 साल पहले बना पुल गुजरात की हाहाकारी बारिश नहीं झेल पाया और पुल का करीब 100 मीटर हिस्सा पलक झपकते ही ढह गया। पुल के टूटने से पहले वहां सब ठीक लग रहा था, लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों को अंदाजा लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए जिस समय पुल टूटा वहां कोई मौजूद नहीं था। इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पुल के ढहने की वजह से करीब 800 ग्रामीण प्रभावित हो गए, क्योंकि उनका शहर से संपर्क टूट गया। अधिकारियों के मुताबिक पुल इसलिए ढहा क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से सुरेंद्रनगर में बांध से पानी छोड़ा गया, जो पुल के नीचे से बहा और इसी बहाव को पुल झेल नहीं पाया। गुजरात के सुरेंद्रनगर के अलावा वडोदरा में भी बारिश ने हड़कंप मचाया। इतना पानी बरसा कि पूरा शहर ही समंदर जैसा बन गया और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की दुर्गति हो गई। वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लाइन से खड़ी कई गाड़ियां करीब करीब पूरी तरह डूब गईं। उनका ऊपरी हिस्सा ही दिखा। बसें भी जगह जगह फंस गईं। हालत ऐसी हो गई कि सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। क्योंकि गुजरात में लगातार हो रही बारिश जानलेवा हो गई। आसमान से बरसती आफत के बीच गुजरात में 15 लोगों की मौत की खबर आई। गुजरात में लगातार चौथे दिन इतनी बारिश हुई कि वहां के कई जिलों में तबाही आ गई। ऊपर से मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसने बाढ़ में डूबे गुजरात के कई जिलों के लोगों को और डरा दिया। जामनगर में तो हालत इतनी बिगड़ गई कि ट्रक और पुलिस बूथ तक बह गए। जामनगर के महाप्रभु जी की गद्दी के पास पानी ही पानी दिखा, जिसमें पुलिस बूथ बहता नजर आया। पास ही खड़ी एक गाड़ी की भी केवल छत नजर आई। इसके अलावा जामनगर के एक और इलाके में तो एक भारी भरकम ट्रक ही कागज की नाव की तरह बहता दिखा। जल भराव की वजह से ट्रक आधे से ज्यादा डूब गया, थोड़ा टेढ़ा भी हो गया और फिर उसी तरह बह गया। इतना ही नहीं, जामनगर की जबरदस्त बारिश में लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते भी दिखे। वहां एक लड़का डूबने से बचने के लिए खंबे पर चढ़ गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आया और वो लड़का हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी पकड़कर बाढ़ के जंजाल से निकला। क्योंकि गुजरात के जामनगर में इतनी हाहाकारी बारिश हुई कि सड़कों पर 7 से 8 फीट तक पानी भर गया। वडोदरा, राजकोट और मोरबी जैसे जिलों में सेना की 6 टुकड़ियां भी तैनात करनी पड़ी। मोरबी में तो इतनी बारिश हुई कि मच्छू डैम के गेट खोल दिए गए और फिर बांध का पानी मोरबी के निचले इलाकों में भरना शुरू हो गया। कई जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि ट्रक आधे से ज्यादा डूबे दिखे। शहर में जल भराव की वजह से ट्रकों की एंट्री रोक दी गई। एक दिन पहले ही गांधीनगर के संत सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए थे, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में साल भर में होने वाली औसत बारिश का आंकड़ा 100% से ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से गुजरात के 76 बांध और तालाब 100% भर गए और इसीलिए पहले मोरबी और फिर गांधीनगर में बांध के गेट खोले गए और लोगों को नदी और नालों के किनारे जाने से रोक दिया गया। क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से गुजरात की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। बनासकांठा में तो लोगों को नदी के किनारे जाने से रोकने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग जानलेवा लहरों के बीच नदी में उतर गए। यही वजह रही कि बनासकांठा में बहने वाली बनास नदी के किनारे बने विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोगों को रोकने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। पुलिस ने नदी में नहाने गए लोगों को तुरंत बाहर निकलने को कहा। कुछ दिन पहले तक बनासकांठा के लोग कम बारिश की वजह से परेशान थे, लेकिन 2 दिन में गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और जामनगर जैसे शहरों के साथ साथ बनासकांठा में भी बारिश हो गई और हालत ये हो गई कि बनास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर चला गया, जबकि पोरबंदर जैसे जिलों में नदियों ने समंदर जैसा रूप ले लिया और जो लोग घूमने की नीयत से निकले थे वो लहरों के बीच फंस गए। पोरबंदर में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 6 लोगों को बचाया, क्योंकि गुजरात में बारिश से खराब होते हालात के बीच सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और सेना इसलिए मैदान में उतरी क्योंकि भारी बारिश की वजह से गुजरात के अलग अलग इलाकों में 600 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। द्वारका में तो पूरा का पूरा हाईवे ही डूब गया और वहां लहरें इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि एनडीआरएफ की टीम के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया।
वो रस्सी के सहारे एक दूसरे के साथ खड़े होकर जूझते नजर आए। द्वारका में सड़कों के अलावा समंदर में भी आसमान से गिरी आफत का कहर टूटा, क्योंकि समंदर में मछली पकड़ने गए 13 मछुआरे फंस गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 72 घंटे तक गुजरात के लोगों और प्रशासन को सावधान रहना होगा, क्योंकि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र एक दिन में कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में जबरदस्त बारिश हो सकती है।